आज हम कक्षा 7 का अध्याय नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती है। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ है। खनिज क्या है? एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ जिन्हें खदानों से खोद कर निकाला जाता है, जैसे सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि। खनिजों के प्रकार। धात्विक खनिजों के प्रकार। नंबर 1 है धात्विक खनिज, नंबर 2 अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों को पिघला कर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। इन खनिजों को क्या कर सकते हैं हम? कोई चीज़ पुरानी हो गई उनको वापस मंगा कर नई चीज़ का डिजाइन बनाकर नई चीज़ दे सकते हैं। ये कठोर होते हैं और उनमें चमक होती है। इनकी क्या विशेषता होती है? धात्विक खनिजों की कठोर होती है, चमक होती है। अधात्विक खनिज जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। अधात्विक खनिज किन्हें कहते हैं? जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं वैसे ही उपयोग में लाए जाते हैं। इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। नंबर 3 है ऊर्जा खनिज। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऊर्जा खनिज कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। आपसे पूछे पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस कौन सा खनिज है? तो ऊर्जा खनिज। इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब है खनिजों के प्रकार। धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा। धात्विक में कौन कौन से आते हैं? जिनमें धातु होती है। लोहा, अभ्रक, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा। अधात्विक जिसमें धातु नहीं होती। चूना, पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, गीला पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। एक बार पहले परीक्षा में पूछा गया था कि गीला पत्थर है वो कौन से प्रकार का खनिज है? तो वो कौन से प्रकार का खनिज आ जाएगा? अधात्विक। इस प्रकार भी प्रश्न बनते हैं। ऊर्जा, कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। राजस्थान का चोलस्टोनाइट, जास्पर, सीसा, जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। राजस्थान का एकाधिकार है। जास्पर, सीसा, जस्ता में राजस्थान का खनिजों में एकाधिकार है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बोलकले, गीला पत्थर, तांबा के उत्पादन में भी राज्य अग्रणी है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अरावली पर्वतमाला क्षेत्र है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में। देश का अधिकांश सीसा, जस्ता वो राजस्थान में उत्पादित होता है। इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी केडीएम से प्राप्त होती है। देबारी उदयपुर में इम्पोर्टेंट पर्सन है। देबारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र तथा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधन संयंत्र स्थापित है। यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। प्रश्न बनता है कि जस्ता शोधन संयंत्र है वो कहाँ है? तो देबारी उदयपुर में। और सीसा जस्ता शोधन संयंत्र देबारी उदयपुर में और सीसा जस्ता शोधन संयंत्र चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। खनिज का नाम, खनिज से संबंधित जिले और खनिज का उपयोग। सीसा जस्ता है
सीसा जस्ता है वो जावर सलूम्बर में मिलता है। इसके अलावा भीलवाड़ा और राजसमंद जिले में। सीसे जस्ते का उपयोग किस काम में आता है? जैसे अम्ल बैटरी, सुरक्षा के कोई उपकरण बनाने के लिए, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन और रंग उद्योग में इसका उपयोग में लिया जाता है। आगे तंबा। तंबा कहाँ मिलता है? झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू में। इसके अलावा अलवर, सीकर। तंबा किस काम में आता है? बर्तन बनाने और विद्युत तार उपकरण। तांबा किस काम में आता है? विद्युत तार उपकरण और बर्तन बनाने। लोहा एसक कौन से जिले में मिलता है? जयपुर, सीकर और झुंझुनू। लोहे का उपयोग है वो मशीनरी बनाने, रेल पटरी, भवन निर्माण में लोहे का प्रयोग किया जाता है। चांदी। चांदी कौन से जिले में? सलूम्बर, राजसमंद। चांदी का उपयोग आभूषण बनाने, सिक्के, सजावटी वस्तुएं बनाने के काम आता है। जीप्सम। जीप्सम है वो कौन से ज़िले में मिलता है? बीकानेर, नागौर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा। जीप्सम कौन से ज़िले में मिलता है? बीकानेर, नागौर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा। रासायनिक उर्वरक किसके काम आता है? रासायनिक खाद बनाने के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस सीमेंट बनाने के काम आती है जीप्सम। रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर जिले में मिलती है। रासायनिक खाद उर्वरक खाद बनती है। अबरक। अबरक भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर में। विद्युत उद्योग, सजावट, दर्पण। अबरक का उपयोग है वो दर्पण में, सजावट के सामान में, विद्युत उपयोग में काम में लिया जाता है। वोलेस्टोनाइट सिरोही और ब्यावर में। सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग और रंग उद्योग। संगमरमर राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा। इसका उपयोग भवन निर्माण में, मूर्ति निर्माण, कलाकृतियाँ। चूना पत्थर चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर। चूना पत्थर का निर्माण किसके लिए काम में आता है? सीमेंट बनाने के निर्माण में। चूना पत्थर सीमेंट बनाने के निर्माण में। ग्रेनाइट। ग्रेनाइट कहाँ मिलता है? जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही। ग्रेनाइट है वो जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही। भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण में। ये मानचित्र में है वो सभी खनिज दर्शाए गए हैं। अब आगे है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। आपसे पूछे कि ऊर्जा संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? दो। कौन कौन से? परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला। परंपरागत संसाधनों में कौन कौन शामिल होते हैं? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। ये एक बार उपयोग में लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि, इसका उपयोग बार बार किया जाता है। परंपरागत संसाधनों में कौन कौन से आते हैं? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। इनका उपयोग एक बार ही किया जाता है, उसके बाद ये समाप्त हो जाती है। गैर ऊर्जा परंपरागत संसाधनों में आते हैं परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। इसका उपयोग बार बार किया जाता है। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन कोयला। कोयला है वो 4 प्रकार का होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? नंबर 1 एंथ्रेसाइट, नंबर 2 बिटुमिन्स, नंबर 3 लिग्नाइट, नंबर 4 पीट। आपसे पूछे कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। तो चारों के नाम एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रेसाइट कोयला है वो उत्तम किस्म का है। आपसे प्रश्न पूछे कि कौन से प्रकार का कोयला है वो उत्तम किस्म का है? तो एंथ्रेसाइट। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो आपसे पूछे राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। यह कोयला है वो लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? कोयला पलाना, बरसिंहसर बीकानेर में, कपूरडी बाड़मेर, मेड़ता रोड नागौर, जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो सूरतगढ़ गंगानगर में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछे कि राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो सूरतगढ़ गंगानगर में। कोटा, काली सिंध, झालावाड़,
छबड़ा 12 में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। कहाँ कहाँ है? एक तो काली सिंध नदी पर छबड़ा, बाड़मेर के गिरला में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। आपसे पूछे खनिज तेल कहाँ कहाँ मिलता है? जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन। गोटारू या तो खनिज तेल मिलता है, गोटारू इम्पोर्टेंट है जैसलमेर में। कमलीताल, तनोट, मनियारी टिब्बा, रामगढ़, रामेश्वरी, डाडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। गैस के भंडार तो यहाँ पर मिलते हैं। और तेल जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर बेसिन और बीकानेर नागौर बेसिन में मिलते हैं। सांचेला जैसलमेर, बाचेवाला बीकानेर और ऐश्वर्या और मंगला बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि बाड़मेर में कौन से तेल के कारखाने हैं, तो ऐश्वर्या और मंगला। जैसलमेर में रामगढ़, 12 में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। पचपदरा बालोतरा में रिफाइनरी है, उसका मानचित्र में दर्शाया गया है। आगे गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत का उपयोग हम बार बार करते हैं। जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पादन की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में माई बजाज सागर परियोजना से जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। जल के द्वारा बिजली बनाई जा रही है। बांसवाड़ा में माई बजाज, गांधी सागर और राणा प्रताप। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे भाखड़ा नांगल व्यास परियोजना। ये नाम क्या है? भाखड़ा नांगल। परमाणु ऊर्जा। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। आपसे पूछे ही रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वो देश का कौन सा संयंत्र है? दूसरा विद्युत संयंत्र है, जो चित्तौड़गढ़ जिले रावतभाटा में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में स्थित है। यह पहला अत्याधुनिक तकनीकी और प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास बांसवाड़ा जिले में किया गया। पवन ऊर्जा। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा जिलों में पवन ऊर्जा विद्युत गृह स्थापित है। बायोगैस। राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए जाते हैं। क्योंकि राजस्थान में पशुपालन, लोग खेती के साथ साथ पशुओं को भी पालते हैं, इसलिए यहाँ पर बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान भी दिया गया है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में हो रहा है। सौर ऊर्जा। राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इसमें सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के साथ साथ सौर कुकर, सौर जल हीटर, सौर लंगन, सौर लालटेन आदि उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं। उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत सौर ऊर्जा संयंत्रों एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़ला फालोदी में देश में सबसे बड़ा सोलर पार्क की स्थापना की गई है। हमारे पास खनिज संसाधन एवं परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। लाखों वर्षों की भौगोलिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं
हमें खनिजों की अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए। ऊर्जा के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए और इसके अपव्यय को रोकना चाहिए। शब्दावली। सौर ऊर्जा ऐसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिससे धातु की प्राप्ति की जा सके। अभ्यास प्रश्न के जवाब आपको कमेंट में